नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिरसा जिला के गांव कुम्हारिया के अंदर करीब 15 दिन पहले एक महिला की नशे की पूर्ति के लिए लूट की गई थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपडेट ये है कि हत्यारोपी जो भतीजा था उस महिला का, उसकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। जी हाँ, बता दें कि 2 दिन पहले जेल के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उसको सिरसा के नागरिक अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया था और ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से सिरसा के नागरिक अस्पताल से उसको पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर ही अग्रवा मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर उसका उपचार चल रहा था और आज पता लगा है कि उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अब इस मामले के अंदर मृतक पवन कुमार, जो कि कुम्हारिया गांव का रहने वाला था, और उसका पोस्टमार्टम कल चोपटा थाना पुलिस की तरफ से करवाया जाएगा और उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम के उपरांत उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि नशे का काफ़ी ज़्यादा आदी था पवन, और शायद हो सकता है कि नशे की पूर्ति ना होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है और उसके बाद उसकी मौत हुई है। यहाँ इसके पहले की अगर बात करें तो 7 जनवरी को सिरसा जिला के गांव कुम्हारिया के अंदर एक महिला गायब हो गई थी और 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी उसके खेत से ही बरामद हुई थी, कुएं में डाल दी गई थी। बाद में 2 दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया था और इसके अंदर 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। धारा 302 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उसमें जो खुलासा हुआ था वो ये था कि पवन पुत्र जय सिंह अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मृतक महिला को पहले लठ मारकर उसकी सिर में गंभीर चोट से उसको घायल किया था और उसके बाद उसको उसके जो गले से लॉकेट था वो चुरा लिया था, निकाल लिया था और उसके बाद उसको कुएं में डाल दिया था हत्या करने के उपरांत। और पुलिस ने इस मामले के अंदर दोनों युवकों को 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद जैसे ही इस मामले की पूरे एरिया के अंदर पता लगा कि नशे की पूर्ति के लिए हत्या कर दी गई है, तो पूरे एरिया के अंदर इस घटना की बड़ी निंदा की गई थी। और उसके बाद जो एरिया के लोग हैं उनके अंदर एक डर भी व्याप्त था कि इस तरह से नशे की जो प्रवृत्ति है वो समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अब ये जो एक और ख़तरनाक जो बात ये है कि नशा के लिए पहले जहाँ हत्या की गई और वहीं अब नशे की उसको डोज ना मिलने की वजह से अगर उसकी मौत हुई है, तो ये और ज़्यादा चिंता की बात है कि समाज के अंदर इस तरह के घटनाएं हो रही है कि पहले हत्या की जाती है, बाद में खुद को अगर नशा नहीं मिला है तो वो बीमार हो जाता है और अब उसकी मौत हो गई है। तो ये हमारे समाज के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में समाज के लोगों को काफ़ी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिनों दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तो उससे समाज को सचेत करने के लिए जो समाज बूढ़े बुजुर्ग और जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरत रहेगी कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी न्यूज़ के माध्यम से पूरी आपने अपडेट ली है। अब तक पूरी हमने 3-4 खबरें इस मामले के अंदर प्रसारित की है और उसके बाद अब ये जो एक नई घटना आई है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? इस पर आप अपने कमेंट ज़रूर करें और इस पूरा विस्तार से ये जो घटना घटित हुई है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता लगे, जो माँ बाप है, जो अभिभावक हैं, उनको पता लगे कि उनके बच्चे जो उनके घर से निकलते हैं तो उसके बाद किस तरह से कहाँ जा रहे हैं, उसकी पूरी पैरवी होनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे इस तरह से चंगुल में ना फंसे, वो किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब ना करे और ख़ुद की इस तरह से उसकी ज़िंदगी का असर ना हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें